Welcome to my YouTube channel, The Storyteller's Realm. Disclaimer. All stories, characters, and events depicted in this video are purely fictional. Any resemblance to real persons, living or dead, or to real-life events or locales is purely coincidental. May contain some 18+ content. This content is created for entertainment purposes only. Please like, share, and subscribe, and don't forget to hit the bell icon for notifications of new videos. एपिसोड 1। दादाजी जगत मेहरा ये स्वभाव से कठोर हैं। ये आर्मी में कर्नल थे, ये अब रिटायर्ड हो गए हैं। इन्होंने मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की नींव रखी। अभी ये कंपनी के चेयरमैन हैं। ये अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और परिवार से भी बहुत प्यार करते हैं, मगर ये सबसे ज्यादा प्यार अपनी लाडली पोती से करते हैं। ये मल्लिका को पसंद नहीं करते हैं। इनकी उम्र 75 साल है, मगर ये अपनी उम्र से कम लगते हैं। दादी जी धरा मेहरा ये स्वभाव से बहुत ज्यादा गुस्से वाली हैं, मगर दिल की बहुत साफ हैं। ये अपने परिवार और अपनी बहुओं से बहुत प्यार करती हैं, मगर सबसे ज्यादा प्यार अपनी लाडली पोती से करती हैं। इनकी उम्र 70 साल है, फिर भी ये अपने उम्र से कम लगती हैं। इनकी बातें घर में कोई नहीं टाल सकता सिवाय एक इंसान के, वो है इनकी पोती। ये मल्लिका को खास पसंद नहीं करती हैं। इनके 2 बेटे हैं। बनगा बेटा शमशेर मेहरा, ये स्वभाव से काफी हंसमुख हैं। ये अभी मेहरा डायमंड के CEO हैं। ये बहुत मस्तमौला इंसान है, केवल घर पर वरना अपने ऑफिस ये काफी सीरियस रहते हैं। ये अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। ये अपनी पत्नी की सारी बात मानते हैं। ये सबसे ज्यादा प्यार अपनी भतीजी से करते हैं। ये मल्लिका को भी अच्छा मानते हैं, मगर अपनी भतीजी से कम। इनकी उम्र 50 साल है, मगर ये अपनी उम्र से कम लगते हैं। बड़ी बहू सरिता मेहरा, ये स्वभाव से अच्छी है मगर मुंहफट है। इन्हें गलत बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। ये अपने परिवार से बहुत प्यार करती हैं, मगर अपनी भतीजी आराध्या से सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। ये मल्लिका को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इनकी उम्र 45 साल है। छोटा बेटा प्रेम मेहरा, ये स्वभाव से बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं। ये कम बोलने वाले इंसान हैं। इन्हें डिसिप्लिन में रहना पसंद है, क्योंकि ये आर्मी में मेजर हैं। इन्हें लोग हिटलर बुलाते हैं। इनसे घर पे सब डरते हैं, मगर 2 लोगों को छोड़कर, और वो दोनों हैं इनकी माँ और इनकी प्रिंसेस, इनकी बेटी। अपनी बेटी के सामने ये बहुत मासूम बनते हैं। ये अपने परिवार और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। सबसे ज्यादा प्यार अपनी प्रिंसेस से करते हैं। ये मल्लिका को भी अपनी बेटी जैसा मानते हैं। इनकी उम्र 47 साल है, मगर ये अपनी उम्र से कम लगते हैं। छोटी बहू सीता मेहरा, ये बहुत मासूम है। इन्हें खाना बनाना पसंद है। ये शांत स्वभाव की है। ये अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करती है, मगर मल्लिका को थोड़ा ज्यादा प्यार करती है। ये अपनी सगी बेटी से नाराज है। इनकी उम्र 42 साल है, मगर ये अपनी उम्र से छोटी लगती है। शमशेर जी के 2 बच्चे हैं। बनगा बेटा आदित्य मेहरा, ये स्वभाव से बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं, बिल्कुल अपने चाचा की तरह। ये अभी अपनी मास्टर्स कर रहे हैं। ये अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। सबसे ज्यादा अपनी डाल यानी अपनी बहन प्यार से करते हैं। ये मल्लिका को खास पसंद नहीं करते हैं। इनकी उम्र 22 साल है। ये बहुत स्मार्ट हैं। गोरा रंग, काले सिल्की बाल, भूरी आंखें, पिंक पतले होंठ, परफेक्ट नाक, परफेक्ट बॉडी। ये किसी भी लड़की को भाव नहीं देते। इनके पीछे बहुत लड़कियां पागल हैं। छोटा बेटा अर्थव मेहरा, ये अपने पापा की तरह मजाकिया हैं और हमेशा मस्ती में रहते हैं। ये अपने चाचा और भाई से बहुत डरते हैं। ये अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और सबसे ज्यादा प्यार अपनी डाल यानी अपनी बहन से करते हैं। ये मल्लिका को भी अपनी बहन मानते हैं। इनकी उम्र 20 साल है। गोरा रंग, हल्के भूरे बाल, कंची आंखें, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट नाक। ये फ्लेटी टाइप के हैं। इन्हें भी लड़कियां बहुत पसंद करती हैं। ये अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। छोटे बेटे के बच्चे, इनकी बस एक ही बेटी है, मगर इनकी पत्नी ने अपनी दोस्त की बेटी को गोद लिया है। उसका नाम मल्लिका है, जो अभी 18 साल की है। इन्होंने अभी 12वीं पास की है। ये मॉडल बनना चाहती हैं। वैसे तो उसका सरनेम राठौर है, मगर अब वो भी मेहरा है। ये बहुत लालची है और बहुत घमंडी भी। इसको अपने मेहरा होने में बहुत घमंड है। ये आराध्या से नफरत करती है। ये खुद को बहुत खूबसूरत समझती हैं। ये सुंदर है, मगर मेकअप लगा के। जब ये 4 साल की थी तब इन्हें गोद लिया गया था। इन्हें अपने गोद लिए की बात नहीं पता है। ये खुद को मेरा फैमिली की प्रिंसेस समझती हैं। ये आराध्या की खूबसूरती
जल्दी से जलती हैं। सीता जी की नाराजगी की वजह भी मल्लिका से रिलेटेड है। ये सबके सामने बहुत मासूम बनती है। सो गाइज, अब आप सबका इंतजार खत्म हुआ। मिलिए हमारी कहानी की नायिका से। नायिका आराध्या मेहरा ये अपनी परिवार की जान है। ये बहुत ज्यादा गुस्से वाली है, शक्ल से बहुत ज्यादा मासूम है। मिल्की गोरा रंग, गहरी नीली आंखें, परफेक्ट नाक, परफेक्ट हॉट सेफ चेरी होंठ, मॉडल से भी परफेक्ट बॉडी, सिल्की चमकदार घुटनों तक स्ट्रेट काले बाल। ये अभी 17 साल की है। ये अभी ग्रेजुएट हुई है। ये बहुत होशियार है। इन्हें हैकिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, डांस, फाइटिंग और भी बहुत कुछ आता है। इनकी बहुत सी सीक्रेट हैं जो हमें आगे पता चलेगी। ये अपने परिवार से दूर अमेरिका में रहती हैं। लाइक, शेयर, कमेंट्स एपिसोड ब्यूटी विद ब्रेन। कहानी की शुरुआत होती है मेरा मेंसन से। बहुत बड़ा गेट के साइड पर लिखा डिजाइनिंग तरीके मेरा मेंसन। एक लंबा सा रास्ता, उस रास्ते के अगल बगल गुलाब के फूल, बनगा सा गार्डन जिसमें बहुत महंगे और तरह तरह के खूबसूरत फूल। रास्ते से आगे बहुत बड़ा दरवाजा खुलते ही बहुत बड़ा हॉल से ऊपर को जाती हुई सीढ़ियाँ। ये मेंसन पूरा 5 फ्लोर का है। सबसे पहला फ्लोर दादाजी और दादी जी का है। इसी फ्लोर पर एक बेडरूम, एक स्टडी रूम, 3 बड़े गेस्ट रूम हैं। इसका ऊपर वाला फ्लोर चारों कपल का है, जिसमें 2 बेडरूम, 2 स्टडी रूम और एक गेस्ट रूम है। इससे ऊपर वाला फ्लोर अर्थवा और मल्लिका का है, जिसमें 2 बेडरूम, एक जिम रूम, एक ड्राइंग रूम और एक थिएटर रूम है। इससे ऊपर वाला फ्लोर आदित्य का है, जहां सबका जाना मना है सिवाय आराध्या और सरिता जी को छोड़कर। इस फ्लोर पर एक बेडरूम, एक स्टडी रूम, एक जिम रूम, एक ड्राइंग रूम और एक थिएटर रूम है। अब बारी सबसे ऊपर वाले और सबसे बड़े फ्लोर की। ये पूरा फ्लोर आराध्या का है। यहाँ आना मना है सिवाय अर्थवा, आदित्य और आराध्या की बेस्ट फ्रेंड अंशिका के। इस फ्लोर पर एक बेडरूम, एक स्टडी रूम, एक जिम रूम, एक ड्राइंग रूम और एक थिएटर रूम और एक बड़ा सा हॉल है, जहाँ बहुत सारे मैरीगोल्ड के फूल लगे हैं। सबसे नीचे फ्लोर पर हॉल के एक साइड महाकाल का मंदिर। हॉल में एक किचन है। हाल में ही बहुत बड़ा डिनर टेबल और 2 गेस्ट रूम हैं। आज घर में बहुत चहल पहल है, क्योंकि आज घर के बच्चे अपनी पाई पूरी करके आ रहे हैं। किचन में सरिता जी और सीता जी खाना बना रहे हैं। सरिता जी अपने बेटों और अपनी लाडली भतीजी आराध्या के लिए खाना बना रही हैं। वहीं सीता जी अपनी गोद ली हुई बेटी के लिए खाना बना रही हैं। तभी उन सबके कानों में दरवाजे की बेल की आवाज आती है, तो एक नौकर जाकर दरवाजा खोलता है। सामने छोटा पोता अर्थवा और मल्लिका बड़ी सी मुस्कान सजाए खड़े थे। तभी सीता जी आरती की थाल लेकर आती हैं और जल्दी से दोनों की आरती उतारती हैं। आरती उतारने के बाद मल्लिका जल्दी से सीता जी के गले लगती हैं, फिर अपने पापा के, फिर बारी बारी सभी से मिलती हैं, फिर सब हाल में बैठ जाते हैं। सबको बातें करते 5 बज गए। तभी एक बार और दरवाजे की बेल बजी तो बाहर दरवाजे पर आदित्य और आराध्या बिना किसी भाव के खड़े थे। जब सबकी नजर दरवाजे पर गई तो सब बहुत खुश हुए, मगर एक इंसान के अलावा। आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये कौन होगा। तभी धरा जी, दादी जी आरती की थाल लेकर आती हैं और दोनों बच्चों की आरती उतारती हैं। फिर दोनों को अपने गले से लगाकर रोने लगती हैं, तो आराध्या उनसे अलग होकर उनके आंसू पोंछती हैं। फिर सब हाल में बैठते हैं। आराध्या अपने पापा की ओर दौड़ कर जाती है और बिल्ली के बच्चे की तरह उनसे चिपक जाती है। वो भी अपनी प्यारी बेटी को अपने सीने से लगाकर सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और एक कतरा आंसू उनकी आंख से बह जाता है। आराध्या के देखने से पहले पोंछ लेते हैं। फिर आराध्या उनसे अलग होकर जल्दी से मम्मा बोलकर दौड़ लगा देती है। सीता जी अपनी आंखों में प्यार और नमी लेकर आराध्या की तरफ देखती हैं, मगर आराध्या उन्हें क्रॉस करके सरिता जी से लिपट जाती है। ये देखकर परिवार वाले अवाक रह जाते हैं, सिवाय आदित्य को छोड़कर। सीता जी की आंखों में नमी अब आंसू बनकर तेजी से बहने लगी। आज उन्हें अपने सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सब उदास है सिवाय मल्लिका के। मल्लिका अपने आंखों में झूठी मायूसी लाकर सीता जी के पास खड़ी हो गई और उनसे लिपट कर खड़ी हो गई और तिरछी नजरों से आराध्या को देखने लगी, मगर आराध्या ने एक बार भी पलटकर उन्हें नहीं देखा, जिससे मल्लिका की हाथों की मुट्ठी बंध गई। आराध्या सरिता जी से अलग होकर सबसे मिली, सिवाय सीता जी और मल्लिका को छोड़कर। उसके बाद सब हॉल में बैठ गए। तभी सबके कानों में दादी जी की आवाज आई, जो सभी बच्चों से रेस्ट करने को बोल रही थी। सभी बच्चे जल्दी से लिफ्ट पर चढ़कर अपने अपने फ्लोर पर उतर गए। रूम में पहुंचकर आराध्या अपनी आंखों की नमी पोंछती है और आंखों में नफरत और गुस्सा लिए बोलती है, मल्लिका मल्लिका मल्लिका, अब तुम देखो मैं तुम्हें कैसे तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। तुम्हारी जिंदगी नरक से बदतर
बना देगी। ये आराध्या मेरा और शैतानों की तरह हंसने लगती है। अभी आराध्या बहुत डरावनी लग रही थी। कोई देख लेता तो वो अभी अपने प्राण त्याग देता। लाइक, शेयर, कमेंट्स। एपिसोड सीता जी के आंशु। आगे थोड़ी देर बाद आराध्या फ्रेश होने वॉशरूम जाती है और एक हॉट शावर लेकर बाहर आती है। इतने में उसका फोन रिंग करने लगता है। कॉलर आईडी में बच्चा नाम शो हो रहा था। आराध्या कॉल रिसीव करती है तो उसे किसी की नाराजगी से भरी आवाज सुनाई दे रही थी और वो बिना रुके नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। अब आराध्या फ्रस्ट्रेट हो गई थी, इसलिए वो जोर से चिल्लाती है जिससे कॉल वाला इंसान हल्का कांप गया। फिर वो इंसान अपनी आवाज में दुनिया जहां की मासूमियत लाकर बोलती है, जान सॉरी, और चुप हो जाती है। आराध्या अपनी आईब्रो रगड़ती है, फिर थोड़ी अपनी आवाज में नरमी लाकर बोलती है, बच्चा मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहती थी। फिर आगे बोलती है, मैं तुम्हें बताने वाली थी मगर उससे पहले तुम्हारा कॉल आ गया। फिर बोलती है, कल घर आना फिर बात करेंगे। कॉल पर कोई और नहीं आराध्या की बेस्ट फ्रेंड अंशिका सिंह थी। फिर अंशिका खुश होकर आराध्या से बोलती है, ठीक है जान, कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखना, आई लव यू सो मच ओमा, और इतना कहकर कॉल तुरंत कट कर देती है। आराध्या अपने फोन को घूर कर देखती है, फिर हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है जिससे उसके दोनों गालों पर डिम्पल पिंगते हैं। इतने में उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने कम इन कहा तो आदित्य उसके कमरे में आ गया। अभी आराध्या ने ट्राउजर और एक टी शर्ट पहना था जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। आदित्य रूम में आकर बोलता है, डॉल चलो नीचे, डिनर का टाइम हो गया है। फिर दोनों हॉल में पहुंच जाते हैं जहां सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर उन्हीं दोनों का इंतजार कर रहे थे। वो दोनों भी आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। नौकर सभी को खाना सर्व करते हैं। इतने में मल्लिका सीता जी से चिपक कर बोलती है, वाह मॉम, आपने मेरे लिए कितना टेस्टी खाना बनाया है। आपने जब इतने प्यार से बनाया है तो मुझे अपने हाथ से खिला भी दीजिए। ऐसा बोलकर वो तिरछी नजरों से आराध्या को देखने लगी मगर आराध्या ने कोई रिएक्ट नहीं किया जिससे मल्लिका की हाथों की मुट्ठी कस गई। उसको आराध्या पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी उसको सीता जी की आवाज आई जो हाथ में निवाला लेकर उसे ही आवाज दे रही थी। मल्लिका ने जब सीता जी को खुद को खाना खिलाते देखा तो उसके होठों पर एक विजयी मुस्कान आ गई। वहीं बाकी सबको आराध्या के लिए बुरा लग रहा था। आदित्य को मल्लिका पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था जिससे उसकी आंखें लाल हो गई और वो कॉल का बहाना बनाकर उठ गया, वरना शायद वो अभी मल्लिका की जान ले लेता। आराध्या भी जल्दी से डिनर कर उठ गई। उसके बाद आराध्या सरिता जी से खाने की प्लेट लेकर आदित्य के कमरे में आने का बोलकर आदित्य के कमरे में चले गई। उधर कमरे में आदित्य गुस्से में चक्कर काट रहा था। आराध्या कमरे में आकर बोलती है, बड़ी क्या हुआ आपको, आप ऐसे बीच में खाना छोड़कर क्यों आ गए। इस पर आदित्य अपने चेहरे पर गुस्सा और नफरत लिए बोलता है, मैं उस मल्लिका की जान ले लूंगा, उसने मेरी डॉल का हक छीना है। आराध्या अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए बोलती है, बड़ी एक बात बोलूं, अगर आप बुरा ना माने तो इस पर आराध्या बोलती है, बड़ी जब आप गुस्सा करते हो ना तब आपका चेहरा बिल्कुल बंदर की तरह लाल हो जाता है जिससे आप बहुत बनी लगते हो। इस पर आदित्य घूर कर देखता है तो आराध्या अपने मासूम चेहरे को और मासूम बनाकर आदित्य की तरफ देखकर अपनी आंखें टिमटिमाती है जिससे आदित्य पिघल जाता है। इतने में दोनों एक दूसरे को देखते और फिर अचानक ही जो आदित्य को घूर कर देख कर बोलती है, क्यों निशाचर, इतना क्यों दांत फाड़ रहा है, जिससे आदित्य का मुंह बन जाता है और आराध्या अपना पेट पकड़कर तेज तेज हंसने लगती है जिससे वो बहुत प्यारी लगती है। आदित्य और सरिता जी प्यार से आराध्या को देखते हैं। आगे बढ़कर सरिता जी आराध्या के कान के पीछे काजल गाती हैं और उसकी बलायां लेती हैं जिससे आराध्या हंसना बंद कर उन्हें देखती है तो सरिता जी उसके माथे पर एक किस करके बोलती है, बच्चा तुम भी खाना खा लेना अपने बड़ी के साथ, और इतना बोलकर कमरे से बाहर चले जाती हैं। फिर दोनों खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद आदित्य बोलता है, डॉल अब तुमने आगे क्या सोचा है। तो इसमें आराध्या ने डेविल स्माइल पास की और कहा, बड़ी अभी 2 दिन जीने दो उसे चैन से, फिर बेचारी को सांस लेने में भी डर लगेगा, मैं इतना डराऊंगी उस 2 पके की लिमकी को। फिर अचानक ही एक धुन बजाने लगी जो बहुत डरावनी थी। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखकर डेविल स्माइल की। फिर आराध्या अपने रूम में आकर नाइट सूट पहनकर सो गई। अगली सुबह आराध्या 5 बजे उठ गई और उठकर फ्रेश हुई। फिर उसने योगा किया। उसके बाद गार्डन में आकर रनिंग की आधे घंटे, फिर जिम में एक्सरसाइज की 1 घंटे। फिर वो रूम में जाकर शावर ली और एक ढीला टी शर्ट और एक शॉर्ट पहन लिया और एक बालों की पोनी बना ली। मुंह में मॉइस्चराइजर और होठों पर लिप बाम लगाकर लिफ्ट से हॉल में आ गई जहाँ दादी जी मंदिर में पूजा अर्चना कर रही थी तो आराध्या भी मंदिर में जाकर
हाथ जोड़ लिए। तभी दादी जी ने आराध्या से आरती गाने को कहा तो आराध्या ने शिव का एक अच्छा भजन गाया। भजन की आवाज सुनकर परिवार के सभी लोग मंदिर में हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आरती पूरी होने के बाद आराध्या ने सभी से आशीर्वाद लिया और सभी को प्रसाद दिया, सीता जी और मल्लिका को छोड़कर, जिससे सीता जी के आंखों से आंसू बहने लगे। लाइक, शेयर, कमेंट। सीता जी को बहुत दर्द हो रहा था आराध्या की बेरुखी से, मगर उन्होंने तब ये नहीं सोचा जब उन्होंने एक 7 साल की बच्ची के साथ यही सब किया था, तब उसके दिल में क्या बीती होगी ये सीता जी ने नहीं सोचा। मगर अब उनके साथ जब वही सब हो रहा है तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सरिता जी ने सीता जी से बोला, सीता, मैंने तुमसे कहा था कि एक बच्ची को इतना भी नजरअंदाज मत करो कि तुम उसे फिर से पाने के लिए तरह जाओ। इतना कहने के बाद वो किचन में चली गई। सीता जी वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगी। तभी उन्हें धरा जी की आवाज आई, सीता बेटा तुम चिंता मत करो, आराध्या तुमको ज्यादा दिन नजरअंदाज नहीं कर पाएगी, जाओ उसका फेवरेट खीर बनाओ। जैसे पहले वो अपना गुस्सा भूल जाती थी वैसे ही अभी भी भूल जाएगी। मगर उन्हें ये नहीं पता कि अब आराध्या बदल गई है इतने सालों में। खैर वो अपने दिल में एक उम्मीद लेकर किचन में गई और वहाँ खीर बनाने लगी। सरिता जी सीता जी को देखकर बोली, चलो तुम्हें हमारी बच्चा की पसंद का तो याद है, वरना तुम तो अपनी उस गोद ली हुई बेटी को खुश करते करते सबको भूल ही गई थी। तभी सीता जी बोली, दीदी आप ऐसा क्यों बोली रही हैं? मल्लिका भी तो इसी घर की बच्ची है। तो सरिता जी बोली, वो इस घर की बच्ची नहीं है, इस घर की एक ही बच्ची है, वो आराध्या है, जिसका बचपन तुम्हारी उस गोद ली हुई बेटी की वजह से खराब हुआ है। और तो और अब वो यहाँ की प्रिंसेस बनी फिरती है, जो कि ये जगह मेरी बच्चा आराध्या का है। तो सीता जी बोली, दीदी आप ऐसा मत बोलिए, मल्लिका बहुत मासूम है और उसने कुछ नहीं छीना है, उसने तो बस सच बोला था। अगर आरू ने कुछ खोया है तो अपनी जलन के चलते खोया है। तो सरिता जी गुस्से में बोली, कौन सा सच? हाँ, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा था वो सब? सीता जी बोली, दीदी मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा था, मगर मल्लिका ने कहा था। इसमें सरिता जी अपने चेहरे पर मजाक उड़ाने वाली मुस्कान लाकर बोली, उसने कहा और तुमने मान लिया? क्या अपनी सगी बेटी से ज्यादा भरोसा तुम्हें अपनी लाडली गोद ली हुई बेटी पर है? इस पर सीता जी बोली, दीदी उस दिन आरू वहीं पर खड़ी थी और मल्लिका झूठ क्यों बोलेगी, वो बहुत अच्छी बच्ची है। इस पर सरिता जी बोली, सीता वो तो वक्त ही बताएगा कौन सच्चा है कौन झूठा, लेकिन तब तुम्हारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। इतना बोलकर वो किचन से बाहर निकल गई। वहीं सीता जी पहले तो उन्हें थोड़ा पछतावा हुआ, मगर फिर उस दिन को सोचकर उन्होंने अपने मन में सोचा कि उन्होंने सही किया था। फिर वो भी अपना काम करके किचन से बाहर निकल आई। उनके पीछे पीछे सभी नौकर खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर सजाने लगे। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। इतने में आराध्या की नजर खीर में गई तो उसने जल्दी से खीर को एक कटोरी में निकाल ली। उसकी आंखें खीर को देखकर चमक उठी। उसने सरिता जी को देखकर बोला, मम्मा थैंक यू खीर के लिए। इतना बोलकर जैसे ही खाने को हुई तभी दादी जी की आवाज आई, लाडो ये खीर तुम्हारी अपनी माँ ने बनाई है। जैसे ही ये बात आराध्या ने सुनी उसके हाथ रुक गए और उसने खीर की कटोरी बिना खाए रख दिया। वहीं ये सारी बातें सुनकर मल्लिका को बहुत गुस्सा आया और उसे आराध्या से और भी नफरत होने लगी। उसने अपने मन में नफरत से कहा, आराध्या मैं तुम्हें छोड़ूंगी, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, ये सब मेरा है, मैं तुम्हें पहले की तरह मम्मा और सबकी नजरों में गिरा दूंगी। और मन में ही डेविल स्माइल करने लगी, मगर चेहरे पर सौम्य मुस्कान सजाए बैठी थी। वही सीता जी की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने आराध्या से बोला, आरू बच्चा आप खीर क्यों नहीं खा रही? आपको तो खीर बहुत पसंद है ना? तो इसमें आराध्या अपने आंखों में खालीपन लाकर बोली, वो क्या है ना मिसेज मेरा, मैं अजनबियों से कुछ नहीं लेती। इस बात पर सभी शौक रह गए। सीता जी ये सुनकर सुन्न रह गई। इतने में धरा जी आराध्या को डांटते हुए बोली, लाडो ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? तो आराध्या बोली, दीदा मैंने क्या गलत बोला? मिसेज मेरा ने ही तो कहा था कि मैं उन्हें मम्मा ना कहूँ और मैं उनके लिए अनजान हूँ, वो मुझे अपनी बेटी नहीं मानती। इस पर सभी को वो दिन याद आ गया जब ये हुआ था। वही ये बात याद आते ही सीता जी को अपने दिल में एक टीस उठी। बाकी सब अब सीता जी को देखने लगे जो आंखों में आंसू लेकर बैठी थी। वहीं धरा जी गुस्से से सीता जी से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी बेटी से ऐसा बोलते हुए? इसमें सीता जी बोली, माँ मैंने गुस्से में वो सब बोल दिया थी क्योंकि आरू ने मल्लिका को नुकसान पहुंचाया था अपनी जलन में आकर। तो इसमें सरिता जी गुस्से से बोली, बस सीता बहुत हुआ, बच्चा ने ऐसा कुछ नहीं किया था, क्या तुम्हें उस पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है क्या? तो सीता जी बोली, दीदी मैंने खुद उसे मल्लिका से लिपटते हुए देखा था। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चली गई।
आराध्या ये सब सुन रही थी और उसने अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाकर बेहद सर्द आवाज में बोला, मिसेज मेरा बहुत भरोसा है ना आपको अपनी गोद ली हुई इस कचरे पर। इस कचरे की सही जगह में इसे दिखाऊंगी और आपको खुद को माँ कहने पर शर्म आएगी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। भले ही मैं आपसे नफरत नहीं करती, मगर फिर भी आपको मैं उसी दर्द का एहसास कराऊंगी जो आपने सालों पहले मुझे कराई थी, जबकि तब मैं सिर्फ 7 साल की बच्ची थी, वो भी अपनी उस कचरे जैसी मक्कार बेटी के झूठ पर यकीन करके। अपनी ही बेटी को पराया कर दिया आपने। इसी के साथ उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई और आंखों से आंसू टपकने लगे, जिसे उसने बड़ी बेरहमी से पोंछ लिया और अपने कमरे में चले गई, इस बात से अनजान कि कोई उसकी सारी बातें सुन रहा है। लाइक, शेयर, कमेंट्स। एपिसोड आराध्या का जवाब। आराध्या के जाने के बाद वो व्यक्ति बाहर निकला। ये कोई और नहीं आदित्य था, जो आराध्या से बात करने आया था। आदित्य भी वहां से अपने फ्लो पर चला गया। अपने रूम में पहुंचकर उसने किसी को कॉल किया और कुछ देर बात करने के बाद फोन रख दिया। फिर डेविल स्माइल कर बोला, मल्लिका अब तुम्हें ऐसा सरप्राइज दूंगा तुम कभी नहीं भूल पाओगी, और जोर जोर से हंसने लगा। इस वक्त वो बहुत डरावना लग रहा था। कुछ देर बाद सब हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। इतने में बैल बजी। एक नौकर ने दरवाजा खोला तो सामने अंशिका खड़ी थी और वो जल्दी से अंदर आई और आराध्या को ढूंढने लगी। जैसे ही उसकी नजर आराध्या पर गई वो भाग कर गई और उसके गले लग गई। फिर उसने सभी को ग्रीट किया सिवाय मल्लिका के, जिससे मल्लिका को बहुत गुस्सा आया और वो वहां से उठकर चली गई। आराध्या भी अंशिका को लेकर अपने फ्लो पर चली गई। फिर दोनों ने कुछ डिस्कशन किया, फिर एक दूसरे को देखकर इविल स्माइल की, फिर आपस में बातें करने लगे। कुछ समय बाद अंशिका सिंह मैनसन लौट गई। सबने लंच किया, फिर हॉल में बैठ गए। अभी सब बैठे ही थे कि इतने में मल्लिका आराध्या से बोली, आरू क्या तुम मुझसे नाराज हो? इस पर आराध्या बोली, एक्सक्यूज मी, तुम हो कौन जो मैं तुमसे नाराज रहूंगी? और एक बात और, आइंदा से मुझे आरू मत बोलना, क्योंकि ये हक मेरे करीबी लोगों को है और तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। इस बात पर मल्लिका को बहुत गुस्सा आया और उसका चेहरा लाल हो गया। इस बात पर सीता जी बोली, आरू मल्लिका तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम उससे इस तरह क्यों बात कर रही हो? इस बात पर आराध्या बोली, मिसेज मेरा सबसे पहली बात, मेरा नाम आराध्या है तो आप मुझे आराध्या कहकर पुकारे। दूसरी बात, मेरी कोई बहन नहीं है, मुझे बेफालतू रिश्ते में ना जोड़िए। सबसे ज्यादा जरूरी बात, मुझे आप में ना ही आपकी इस घटिया बेटी में और ना ही आपकी किसी भी बात में दिलचस्पी नहीं है। और आपको तो लगता है ना कि मैं आपकी इस संस्कारी, मासूम गाय और हाँ आपकी लायक बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ। तो आप एक काम क्यों नहीं करती, इसे अपने आंचल में छुपा कर रखिए और हाँ मुझसे दूर, वरना इसको कुछ हो गया तो आप मुझे सजा देंगी ना, जैसे पहले दी थी। आइंदा आप दोनों मुझसे दूर रहें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और वैसे भी आपकी नजरों में तो मुझसे बुरा कोई है नहीं। आई एम RYT मिसेस मेहरा। इतना कहकर वो वहां से चली गई। इतना सब होने के बाद कोई वहां पर नहीं रुका और अपने अपने कमरे में चले गए। रूम में पहुंचकर मल्लिका अपने रूम का सारा सामान तोड़ने लगी और किसी पागल की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगी, आराध्या यूं बिच, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी मल्लिका मेरा की इंसल्ट की, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर किसी को कॉल करके उससे कुछ कहा, फिर पागलों की तरह हंसने लगी। अगर अभी कोई इसे देख लेता तो शायद पागल समझकर मेंटल असाइलम भेज देता। फिर मल्लिका ने एक मेड को बुलाया और रूम साफ करने को कहकर वो फ्रेश होने चली गई। वहीं दूसरी तरफ आराध्या के रूम में उसके फोन पर एक मैसेज आया, जिसे देखकर आराध्या के फेस पर एक विजयी मुस्कान तैर गई और आराध्या बोली, मैसेज मेरा की घटिया, ऊप्स मोम की गुड़िया, 2 दिन बाद से तुम्हारे बुरे दिन शुरू। और एक डेविल स्माइल कर बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे गाना गाते हुए फ्रेश होने चले गई। फ्रेश होने के बाद वो अपने लैपटॉप लेकर बैठ गई। आप सबको बता दूं, आराध्या की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम द ब्लैक मून है, जो तरह तरह के सिक्योरिटी सिस्टम और सॉफ्टवेयर बनाती है। आराध्या की कंपनी और भी फील्ड में काम करती है, जो आपको बाद में पता चलेगा। और आराध्या की कंपनी भारत और वर्ल्ड पर नंबर 1 पोजीशन पर है, मगर किसी ने आज तक उसका चेहरा नहीं देखा। थोड़ी देर बाद रात हो गई। रात के डिनर के लिए सब डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और शांति से डिनर करने लगे। आज सीताजी आराध्या को देख रही थी। ये बात आराध्या भी नोटिस कर रही थी, मगर उसने सीताजी को बुरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जिससे सीताजी को काफी हर्ट हो रहा था। आराध्या ने जल्दी से अपना डिनर किया और अपने फ्लो पर चले गई।
सब लोग धीरे धीरे करके डिनर करके अपने अपने कमरे में चले गए। 2 दिन शांति से निकल गए। 2 दिन बाद आज घर में बहुत चहल पहल थी क्योंकि आज शमशेर जी और सरिता जी की एनिवर्सरी थी। शाम को 7 बजे से पार्टी थी। सभी लोग बहुत खुश थे और एनिवर्सरी की कोई ना कोई तैयारी कर रहे थे। मल्लिका सुबह से पार्लर गई हुई थी क्योंकि उसे आज सबसे ज्यादा सुंदर जो लगना था, मगर अब इस बेचारी को कौन बताए, चाहे ये अपने मुंह में कितना ही पुट्टी कर ले फिर भी आराध्या के आगे कचरा ही लगना है इसे। सरिता जी ने आराध्या को एक ब्लैक कलर की ऑफ शोल्डर डायमंड से जड़ा गाउन दिया जो बेहद खूबसूरत था और गाउन में एक तरफ कट था जो गाउन को हॉट और एलिगेंट बना रहा था। आराध्या अपने रूम में जाकर लैपटॉप लेकर बैठ जाती है और कहती है, माय डियर कचरा सिस्टर, ऊप्स कचरा नहीं संस्कारी मासूम सिस्टर, आज का दिन तुम कभी नहीं भूलोगी। खैर उसके बाद वो अपना ऑफिस का काम करने में मसरूफ हो जाती है। ऐसे ही काम करते करते उसको 5 बज जाते हैं और वो फ्रेश होकर अंशिका को कॉल करती है और उसे पार्टी में जल्दी आने को बोलती है और कॉल कट कर देती है। उसके बाद नीचे चली जाती है जहां सभी मेंबर तैयारी करके बैठे थे। जैसे ही दादी की नजर आराध्या पर पिनती है, दादी उसे अपने पास बैठा देती है। इतने में दादाजी आराध्या से बोलते हैं, प्रिंसेस आपने अपने दोस्तों को इन्वाइट किया? तो आराध्या स्माइल करके बोलती है, यश पार्टनर। आराध्या अपने दादू को पार्टनर बोलती है। लाइक शेयर कमेंट्स एपिसोड धमाका, सबके सामने आई सच्चाई। मल्लिका को पता चला अपना सच। ऐसे ही शाम हो गई। आराध्या अपने रूम में तैयार हो रही थी। बाकी लोग तैयार होकर पार्टी में पहुंच गए थे। मल्लिका भी पार्टी में पहुंच गई थी। उसने एक रेड कलर की शॉर्ट पहनी थी। वह भी आज सुंदर लग रही थी और लगे भी क्यों न सुबह से पार्लर में जो थी। आराध्या भी तैयार हो गई थी और अंशिका उसे एकटक देख रही थी। आराध्या बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल डॉल की तरह, और साथ ही बहुत हॉट भी। अंशिका भी कुछ कम नहीं लग रही थी। उसने व्हाइट कलर का वन पीस पहना था। आज का ड्रेस कोड ब्लैक, व्हाइट और रेड था। अभी पार्टी शुरू ही हुई थी। इतने में ही आराध्या की एंट्री होती है। जैसे ही सबकी नजर आराध्या पर जाती है, सभी मंत्रमुग्ध होकर उसे देखने लगते हैं। मल्लिका की दोनों चमचियां रिया और साइना भी आराध्या को देखने लगते हैं और अचानक ही दोनों एक साथ बोलते हैं, सो ब्यूटीफुल। जब मल्लिका ये सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों पर चिल्लाते हुए बोलती है, शट अप। उसके ऐसे चिल्लाने से दोनों डर जाती हैं और मल्लिका से माफी मांगने लगते हैं। मल्लिका को बहुत ज्यादा जलन और नफरत हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आराध्या ने उसकी जगह ले ली हो। वो नफरत से बोलती है, बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें फिर से सबकी नजरों में गिरा दूंगी और तुम फिर से अकेले पड़ जाओगी। आराध्या अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी। उसके अंशिका के अलावा 3 दोस्त और थे, लावण्या रस्तोगी, प्रिंस रायजादा और हर्षित शर्मा। वो सब आपस में मस्ती मजाक कर रहे थे। इतने में ही आराध्या के दादू सरिता जी से बोले, सरिता बेटा अब केक कट करो, टाइम हो रहा है। इस पे सरिता जी बोली, जी पापा। शमशेर जी और सरिता जी दोनों स्टेज पर गए और केक कट किया और सबसे पहले एक दूसरे को केक खिलाया, फिर दादा दादी, उसके बाद आराध्या को, फिर बारी बारी सभी को खिलाया। फिर सभी ने डिनर किया। डिनर में बहुत कुछ बना था। उसके बाद कपल ने कपल डांस किया और आदित्य, अर्थवर और आराध्या ने मिलकर डांस किया। सबने उनके डांस की बहुत तारीफ की। उसके बाद मल्लिका ने सिंगल डांस किया, उसने भी अच्छा डांस किया। डांस खत्म होने के बाद सभी बैठ गए। आराध्या ने स्टेज में जाकर माइक को हाथ पर लिया, फिर बोला, माय डियर पाप्स और माय डियर मम्मा, आप दोनों के लिए हम तीनों, आदित्य, अर्थवर और आराध्या की ओर से ये छोटा सा गिफ्ट, आई होप आपको पसंद आएगा। उसके बाद प्रोजेक्टर पर एक वीडियो चलने लगा जिस पर शमशेर जी और सरिता जी की बचपन से लेकर अभी तक की सारी फोटोज थी और परिवार के हर सदस्य के साथ भी बहुत फोटो थी। ऐसे ही फोटो चलते चलते बंद हो गई। सब तालियां बजाने लगे। सब तालियां बजा ही रहे थे कि प्रोजेक्टर में वीडियो चलने लगा जिसमें 7 साल और 8 साल की 2 बच्चे हैं और वो आपस में लंग रहे हैं गुड़िया के लिए। ये कोई और नहीं बल्कि आराध्या और मल्लिका थे। जब से वीडियो चला मल्लिका का चेहरा काला पड़ा था। वीडियो में आराध्या बोली रही है, दीदी ये गुड़िया मेरी है, मैं नहीं दूंगी। तो मल्लिका ने आराध्या के बाल खींचे जिससे आराध्या की आंखों से आंसू आने लगे। मल्लिका ने आराध्या के बालों को छोड़कर उसको धक्का दे दिया जिससे उसके माथे पर हल्की सी चोट लग गई। फिर मल्लिका ने आराध्या की डॉल को तोड़ दिया और बोली, ये डॉल मेरी नहीं होगी तो मैं इससे तुम्हें भी नहीं खेलने दूंगी। इतना बोलकर उसने उस टूटी डॉल को पानी में फेंक दिया।
आराध्या ने जब ये देखा वो और तेज रोने लगी, मगर मल्लिका पानी के ज्यादा पास थी। जैसे ही वो पलट कर जाने ही वाली थी कि उसका पैर फिसला और वो पानी में गिर गई और डूबने लगी। आराध्या उसे बचाने के लिए आती उससे पहले ही वो गिर गई। आराध्या जोर जोर से आवाज लगाने लगी, जिससे घर के सभी लोग दौड़कर वहां आकर जैसे ही उन्होंने ये सब देखा, तुरंत ही प्रेम जी पानी में कूदे और उन्होंने मल्लिका को बचा लिया, मगर पेट में पानी जाने की वजह से मल्लिका बेहोश हो गई। तभी सब जल्दी से उसे लेकर हाल में गए और उसे सोफे पर लेटा दिया। इतने में डॉक्टर आ गए, क्योंकि सीता जी ने पहले ही कॉल कर उन्हें बुला लिया था। डॉक्टर ने उसके पेट से पानी निकालकर उसे एक इंजेक्शन दिया और वो वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद मल्लिका को होश आ गया। तब सीता जी ने उसे गले लगा लिया और उससे पूछा, बेटा आप कैसे गिरे? तो मल्लिका ने बोला, मम्मा आरू से मैंने डॉल मांगी तो उसने मुझे धक्का दे दिया। जब सबने ये सुना तो सब शौक रह गए। सबको लग रहा था ये सच होगा, क्योंकि आराध्या बहुत गुस्से वाली थी। अभी सब ये सोच ही रहे थे कि इतने में सबके कानों में थप्पड़ की आवाज गूंजी। ये थप्पड़ सीता जी ने आराध्या को मारा था और बोली, बदतमीज लड़की, तुम कब सुधरोई? क्यों किया तुमने ये? तो आराध्या बोली, नहीं मम्मा मैंने कुछ नहीं किया, दीदी खुद से गिर गई, वो झूठ बोल रही है। इतने में सीता जी ने उसे एक थप्पड़ और मारा, मगर इस बार दादी जी ने सीता जी को डांटते हुए कहा, सीता बस कीजिए, वो अभी बच्ची है, आप इस तरह से उस पे हाथ कैसे उठा सकती हैं? इसमें सीता जी बोली, नहीं माँ, आज इस लड़की को मैं सजा देकर रहूंगी। ये बिगड़ते जा रही है। और आराध्या को खींच कर ले गई और उसे उसके कमरे में बंद कर दिया और सबसे बोला, खबरदार जो किसी ने दरवाजा खोला तो इसे आज का खाना नहीं मिलेगा। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चले गई। सबने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, मगर वो नहीं रुकी। इतने में ही वीडियो बंद हो गई। सबकी आंखों में नमी थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट्स में जरूर बताएं। रिव्यू दे, शेयर करें। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट्स करें, और कहीं पर गलती हो रही तो माफ करें, क्योंकि ये मेरी पहली कहानी है, मुझे अभी ज्यादा नहीं आता। जय महाकाल एपिसोड पार्ट 2। उस वीडियो के तुरंत बाद एक और वीडियो चला जो तब का था जब आराध्या पर चोरी का इल्जाम लगा था। उस वीडियो में दिखाया गया था कि आराध्या सुबह से अपने दादू के साथ गई हुई थी और दिन में पूजा के समय ही उनके साथ वापस आई और फ्रेश होकर पूजा में बैठ गई। और ऐसे ही 2 घंटे तक पूजा चली और फिर सबने मिलकर प्रसाद और खाना खाया और सब अपने अपने रूम में चले गए। आराध्या तब से ही अपने रूम में सो रही थी, वो एक बार भी अपने रूम से बाहर नहीं आई। ठीक उसी समय आराध्या के कमरे में सीता जी और सारे परिवार के लोग आ गए और उन्होंने आराध्या की रूम की तलाशी ली। रूम में तकिए के नीचे 2000 के नोटों का बंडल मिला, जिससे परिवार वाले सभी शौक में चले गए। तभी सीता जी ने आराध्या के मुंह में एक पानी गिलास ले मारा। अभी आराध्या केवल 14 साल की थी। आराध्या को जैसे ही पानी का एहसास हुआ वो झटके से उठ गई। इतने में सीता जी ने आराध्या को जोर से थप्पड़ मार दिया, जिससे आराध्या संभल नहीं पाई और मुंह के बल गिर गई और उसके होठों के कोनों से खून रिसने लगा। इस समय घर पर सरिता जी, सीता जी, मल्लिका, आराध्या और अर्थवथ बाकी लोग काम से गए हुए थे। सीता जी ने आराध्या को उठाया और वापस से एक थप्पड़ और मारते हुए कहा, तुम बदतमीज लड़की, तुम्हें यही संस्कार दिए हैं हमने कि तुम अपने ही घर पर चोरी करो। तो आराध्या ने रोते हुए कहा, नहीं मम्मा, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं तो पूजा के बाद से ही अपने रूम में सोई हूँ। तो सीता जी ने बोला, तुम झूठी लड़की, मल्लिका ने खुद तुम्हें चोरी करते हुए देखा है। जैसे ही आराध्या ने ये बात सुनी, उसने गुस्से में मल्लिका को चांटा जड़ दिया और गुस्से में बोली, तुम क्यों झूठ बोल रही हो, मैंने कब चुराए पैसे? मल्लिका ने आंसू भरी आंखों से सीता जी को देखा और बोली, मम्मा मैं सच बोल रही हूँ। इतने में ही सीता जी ने आराध्या से बोला, अभी मल्लिका से माफी मांगो, मगर आराध्या ने मना कर दिया, जिससे सीता जी को और भी गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, तुम घटिया लड़की, तुम कितना बिगड़ गई हो, तुम जब तक माफी नहीं मांगोगी तुम्हें कुछ खाने को नहीं दिया जाएगा, और सबसे तुम इस घर में नहीं रहोगी, तुम्हें मैं कल ही हॉस्टल भेज दूंगी। ऐसे ही रात हो गई। सभी को ये बात पता चल गई थी, मगर प्रेम जी बोले, कोई बात नहीं, वैसे भी ये सब कुछ मेरी प्रिंसेस का ही है। जब मल्लिका ने ये सुना तो उसे आराध्या से बहुत जलन हुई।
आराध्या ने अपने पापा से बोला, डैडा मुझे कहीं नहीं जाना, आप मम्मा को बोलो ना वो मुझे कहीं ना भेजे। तो प्रेम जी बोले, प्रिंसेस आगे से ध्यान रखना कि आपको जो चीज भी चाहिए आप पूछ के लोगे, प्रॉमिस करो। तो आराध्या बोली, डैडा मैंने कुछ नहीं किया, क्या आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है? तो प्रेम जी जल्दी से बोले, नहीं नहीं प्रिंसेस, मैं तो बस आपको समझा रहा हूँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। इस बीच सीता जी ने आराध्या को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, जिससे आराध्या बहुत उदास रहने लगी। मगर उसने मल्लिका से माफी नहीं मांगी क्योंकि वो बिना गलती के किसी के आगे नहीं झुकती थी। एक हफ्ते बाद सुबह का समय था, सब लोग पूजा में थे। तभी पूजा पूरी हो गई। सीता जी ने सभी को प्रसाद और आरती दी। जैसे ही आराध्या की बारी आई, उन्होंने आरती की थाली सरिता जी के हाथों में दे दी और वहां से जाने लगी। मगर आराध्या ने उनका पल्लू पकड़ लिया और बोली, मम्मा मुझे भी आपके हाथों से प्रसाद चाहिए। सीता जी ने आराध्या का हाथ झटक दिया और गुस्से में बोली, तुम बेशर्म लड़की, क्यों भगवान ने तुम्हें मेरी बेटी बनाया जो दूसरों को नुकसान पहुंचाती है, और अब तो झूठ बोलना और चोरी करना भी सिखा गई हो तुम। पर मम्मा, आराध्या ने इतना ही बोला था। सीता जी बोली, मत कहो मुझे मम्मा, तुम मेरे लिए अनजान हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। जिस आराध्या को मैं जानती हूँ वो ऐसी नहीं है, मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। सरिता जी कुछ बोलती, सीता जी ने हाथ दिखाकर उन्हें चुप करा दिया और खुद वहां से चली गई। आराध्या की आंखों से आंसू बहने लगे और वो वहां से अपने फ्लो पर जाने के लिए जैसे ही मुड़ाई, वहां मल्लिका खड़ी थी। मल्लिका आराध्या से बोली, लिटिल सिस्टर सो सैड ना, तुम पर मॉम भरोसा नहीं करती और मेरे एक बार कहने पर मान जाती है, पता है क्यों? आराध्या ने उसे सवालिया नजरों से देखा तो मल्लिका शैतानी मुस्कान लिए बोली, क्योंकि वह तुमसे नहीं मुझसे प्यार करती है और ऐसे ही मैं तुम्हें सबसे दूर कर दूंगी और यहाँ सबकी प्रिंसेस बनी जाऊंगी। अब तुम्हारा क्या होगा? तुम अकेले रह जाओगी और तुमसे सब नफरत करेंगे जैसे मॉम करती हैं। इस बात पर आराध्या बोली, वो मम्मा मुझसे नफरत नहीं करती, वो मुझसे बस नाराज है। तो मल्लिका हंसते हुए बोली, तुमने सुना नहीं मॉम ने क्या बोला? उन्हें तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए शर्म आती है। नो तुम झूठी हो। ऐसा बोलकर आराध्या अपने फ्लो की तरफ भाग गई और जैसे ही रूम में पहुंची जोर जोर से रोने लगी और बोली, नहीं कोई भी मुझसे नफरत नहीं करेगा, मैं यहाँ से दूर चले जाऊंगी। इतना बोलकर वो बाथरूम में गई और अपना मुंह धोकर नीचे नाश्ता करने चले गई और डाइनिंग टेबल पर पहुंचकर एक कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गई और अपने पापा से बोली, डैडा मैं बाहर जाकर पढ़ना चाहती हूँ। बडी के साथ मुझे बडी की बहुत याद आ रही है। जी हाँ, आदित्य अभी घर पर नहीं है, वो अपना कॉलेज कर रहे हैं। इस पर प्रेम जी बोले, पर प्रिंसेस, मगर उनकी बात पूरी होने से पहले ही आराध्या बोली, डैडा प्लीज। हार मानकर वो बोले, ओके कब जाना है? तो आराध्या बोली, कल, और वहां से उठ गई। और इतने में वीडियो बंद हुआ। तुरंत एक छोटी सी क्लिप चली जिसमें मल्लिका सीता जी के पीछे छुपते हुए गई और उनके बाहर आने के बाद 2000 की पैसों की बंडल लेकर आराध्या के रूम के पास पहुंचकर हल्का सा अंदर झांका। जब आराध्या को सोते हुए देखा तो चुपके से उसके रूम में एंटर हुई और उस पैसे को आराध्या के तकिए के नीचे रख दी और एक मक्कारी वाली मुस्कान देकर रूम से बाहर निकल गई और सीधा अपने रूम में जाकर बैठ गई। और कुछ समय बाद सीता जी के रूम में जाकर उनसे बोली कि आराध्या ने आपके पैसे चुराए हैं। मगर सीता जी बोली, नहीं आरू, ऐसा नहीं कर सकती। तो मल्लिका अपने चेहरे पर मासूमियत लाकर बोली, मॉम मैं सच बोल रही हूँ, आप चेक कर लो। जब सीता जी ने अलमारी चेक की तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और वह आराध्या के कमरे की ओर जाने लगी और मल्लिका भी उनके पीछे विजयी मुस्कान लिए उनके पीछे चल दी। इतने में ही वीडियो बंद हो गया और इसी के साथ सबके आंखों से आंसू बहने लगे और सीता जी धम्म से जमीन पर बैठ गई और उनके आंखों से बेहिसाब आंसू बहने लगे।